की जो आखिरी बॉल थी उसके ऊपर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट करके रख दिया इंडिया ने। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 96 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 2 सेशन के अंदर। हाजिर हैं भाई साहब। लास्ट बॉल बिफोर द लंच ऐसा लग रहा था कि शायद ये आखिरी विकेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी आखिरी सेशन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह आया, जसप्रीत बुमराह ने मुशफिक और रहीम को बोल्ड मारा और इस टेस्ट मैच में दूसरी दफा मुशफिक और रहीम को, आपको याद होगा कि कल ही की बात है कि वो 7 स्टंप लाइन के ऊपर बॉल पिच होती है, जिप अराउंड जिंग अराउंड करती हुई निप बैक इन होती है। मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री के चंद यादगार तरीन टेस्ट मैचेस होंगे जो सिर्फ 2 दिन में डिसाइड हुए। 2 दिन में तो ये क्लब के बच्चों का मैच नहीं डिसाइड होता, जो नई नई फोल्ड जिन्हें वो रेड बॉल क्रिकेट की तरफ आपको पता ना 2 डे मैच से शुरू कराया जाता है क्लब के बच्चों को। आज परफॉर्मेंस दी है, मतलब इस टेस्ट मैच के पहले 3 दिन तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मतलब बारिश में चले गए, पहला दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लग रहा था कि भाई ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। लेकिन जो टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है आज, मतलब जिस इंटेंट से टीम इंडिया खेला ना, यकीन करो दुनिया की इधर कोई भी टीम होती ना एक दिन में, और वो भी टेस्ट मैच के एक ही दिन में। कल मैंने कहा था 1 सेशन ये लोग पहले जीतेंगे, ये 1 सेशन पहले जीतेंगे, उन्होंने जीत के दिखाया है। इन्होंने जिस कहते हैं जीतेंगे 96 करना है लंच के बाद। लंच हो चुका हुआ है 146 के ऊपर, बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी औसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। मुशफिकुर रहीम को देखो, इस मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान को 190 मारा था, और अब देखो बुमराह के हाथों कैसे आउट होके गया आखिरी बॉल के, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डड़के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया है उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह, और किस तरीके से उसने विकेट निकाली ये भी आप सबने देखा है। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर। 91 के ऊपर 3 आउट। ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश तो कहते हैं ना इंडिया को ये वाला मैच में टफ टाइम दे देगी। 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा। जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर में विकेट लेके चला जाता है। हुसैन शांतु जो कि कप्तान है, और भाई तुझे ये नहीं पता जडेजा है वो जडेजा, इस पिच का नहीं पता, उसको रिवर्स स्वीप मार रहा है, क्लियर उड़ाई जडेजा ने। और यही नहीं, जडेजा ने पहले 3 ओवर के अंदर 3-3 विकेट्स लिए। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाले मैच से कहता ना बाहर हो गया। जब जब आप सोचते हो कि इंडिया इस मैच से बाहर होगा, उसके अगले मोमेंट के अंदर इंडिया ऐसा कमबैक मारता है, ऐसा कमबैक मारता है कि सामने वाले देखते देखते रह जाते हैं। और आपने कमबैक देख लिया कि पकड़ के उन्होंने ऑल आउट कर देना था। वो तो एंड के में थोड़ी पार्टनरशिप लग गई, लेकिन फिर भी क्या फायदा। 90 जिसको कहते हैं 6 का टारगेट है, और मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा और जायसवाल फैसला करके आएंगे यार 3 ओवर में 50। मजा नहीं आया, चलो यार 2.2 या 2.3 ओवर में 50 करके दिखाते हैं। आज तो उनकी ये नियत होगी, क्योंकि ये 96 जो आपको लगता है क्या एक सेशन लगाएंगे ये लोग पूरा, ये मैक्सिमम 10 ओवर के अंदर ये लोग चेस कर जाएंगे 96 को। ये नहीं छोड़ने वाले। ये तो बांग्लादेश को अफसोस करना चाहिए यार। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर्स का खौफ था जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, ये सीधा कैच दे रहा है। लिटन दास कैच दे रहा है, कोर्ट बिहाइंड हो रहा है। आपका जैसा कहते हैं शांतु कैसे आउट हो रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ है इनके ऊपर। साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का, उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सरवाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है इस टेस्ट मैच को, दिनेश कार्तिक भी कह रहे थे 2 दिन जाया होने के बावजूद जिस तरीके से कमबैक हुआ है, अनबिलीवेबल है। आप ये देखो, मैं कल से एक ही चीज बोल रहा हूं कि इंडिया जो है मुझे लग रहा है 1 सेशन पहले मैच जीत जाएगा।
जिस टेस्ट मैच के 3 बारिश की नजर हो गए हो, उस टेस्ट मैच के अंदर अगर भारत की टीम एक सेशन पहले टारगेट चेस कर जाए, इसका मतलब यह है कि इनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच के अंदर 6 सेशन चाहिए होते खेलने के लिए, बल्कि 5 सेशन के अंदर ये टीम जिसको कहते हैं ना जीतने की काबिलियत रखती है। ये वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अंदर हराया था। इतनी जल्दी भूला मत करो, ये टीम बड़ी खतरनाक है। 3 दिन तो इनकी एवरेज बन गई है टेस्ट मैच की। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रिलेंटलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री को सेटअप कर दिया। नाउ इट विल बी डाउन ऑन द बैटर्स के ये जो रन्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, उन रन्स को आके बनाए, 95 रन्स बनाए और ये मैजिकल और हिस्टोरिक टेस्ट मैच अपने नाम करें। ये मैजिकल और हिस्टोरिक ओपोनेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि कल भी आप लोग को जब क्रिकेट शुरू हुई थी 2.5 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब बहुत टाइम बचा हुआ इस टेस्ट मैच में। इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेज करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। ये 6 सेशन बचे थे और अब आने वाले सेशन के आधे 1 घंटे, घंटा सवा घंटे के अंदर ये इंडिया के लिए ये रन आते हुए दिखेंगे और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले। आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया है फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। मैं आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अल्फा सिग्मा इन माइंडसेट्स की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो एटीट्यूड होता है जो एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को, वो एक्सेप्ट करता है फेयर्स और फेलियर्स को, बिकॉज वो सेंस कर लेता है कि ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है आपने उसको कैश ऑन करना है, एंड इफ यू कैन कैश ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज you can turn the not so likable situations in a likable situation in your favor. Going strength to strength, कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है, और आकाशदीप की मैं बात करूं, हालांकि एक ही विकेट उसने ली है, इतना ज्यादा वो थ्रेटनिंग शायद आपको नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो करेगा, जो डिसिप्लिन अर्ली इन हिज करियर उसके पास है, वो आगे चल के बहुत कुछ इंडिया के लिए करेगा। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। इंडिया का खुद का बैटिंग लाइनअप में कभी कभार सोचता हूं जब वो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने आएगा तो शायद वो भी क्रम्बल कर जाएगा, बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर ये एक रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक है। मुझे लगता है कोई भी बैटिंग लाइनअप को आप बुला लीजिए, इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ हमने देखा है 4300 प्लस दिनों से कि यहाँ 2 ही सर्वाइवल के तरीके हैं, या तो आप वो ग्रिम सर्वाइवल के पीरियड्स गुजारते रहो या फिर स्ट्रोक प्ले खेलते रहो, वरना अगर आप ब्लॉक एंड डिफेंड करोगे, आप सेफ सर्वाइवल मोड में जाओगे तो इवेंचुअली अपना विकेट देके ही जाओगे इस बॉलिंग अटैक को, जहां अश्विन जडेजा जसप्रीत बुमराह ये जो 3 हेडलाइन बॉलर्स हैं इनके जाल से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो एक दफा फिर इंडिया की एक्सेप्शनल बॉलिंग अटैक दिखी, एक एब्सोल्यूट मैजिकल स्पेल्स दिखे। आप एक टीम को ऑल आउट भी कर रहे हो और खुद आप T10 वाली क्रिकेट खेल रहे हो। लिटरली टेस्ट क्रिकेट में कम से कम इंग्लैंड बेसबॉल खेलता है, समझ आती है, लेकिन इस तरह के इंटेंट के साथ आके खेलना, हर बैट्समैन आके इंटेंट दिखा रहा है और आप सक्सेसफुली जो इंटेंट दिखा रहे हो, आप पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हो। मतलब जो आज टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, यकीन करें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट में अगर आप कोई एक मुझे दिन बोलो ना, इससे बेहतर दिन किसी टीम ने नहीं लिया होगा। मतलब आप बांग्लादेश को ऑल आउट कर रहे हो, फिर आप खुद जो है वो इतनी जबरदस्त इनिंग खेल रहे हो, फिर अपनी इनिंग को डिक्लेयर करके फिर आप जो है वो दूसरी बार बांग्लादेश को भी इनके 2 प्लेयर आउट करते हो। तो देखते हैं आज के दिन में मतलब बजा के रख दिया, लिटरली बजा के रख दिया। आप ऐसा बोलो ना, इधर अगर पाकिस्तान टीम होती तो भाई बांग्लादेश की जगह पे हम 2 बार ऑल आउट हो चुके होते। ये बातें आप सबको पता है।
सच्चाई आप सबके सामने है। लेकिन आज के मैच की अगर मैं बात करूं, जय हिंद दोस्तों, सरहद पार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है कि इंडियन बॉलर ने बांग्लादेश टीम को 146 में ऑल आउट कर दिया है। इसमें जाडेजा ने 3 विकेट लिए, अश्विन ने 3 विकेट और बुमराह 3 विकेट और आकाशदीप 1 विकेट। और इस तरह से सभी ने विकेट पे विकेट लेते गया और बांग्लादेश को 146 में ऑल आउट कर दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन टीम का बॉलिंग लाइनअप बहुत ही मजबूत है। इसमें जसप्रीत बुमराह है, अश्विन है, जडेजा है, आकाशदीप है, जिससे बड़े बड़े खिलाड़ी को आउट करने का दम रखते हैं। और ऐसे ही क्या, आज बांग्लादेश का बल्ला को चलने नहीं दिया और आते ही विकेट पे विकेट लेते गए और इस तरह बांग्लादेश को 146 में ही ऑल आउट कर दिया। और इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 96 रन की ज़रूरत है और ये मैच भी आसानी से इंडिया जीत जाएगा। और देखेंगे कि बैटिंग में कितना ओवर में टारगेट को चेस कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।